पीटीआई का के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ गिजरी के पुल के सामने के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के सामने धरना हो रहा है, जो कि आज बरोज़ इतवार के दिन है। शाम 4 बजे से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये जो है तो एहतजाजी धरना दे रहे हैं। मैं अंदर से मैंने मालूमात हासिल की है तो उसमें ये पता चला है कि अंदर कोई अफसर है ही नहीं है जिससे इनकी मुलाकात कराई जाए और इनकी कॉल जो है उनके तक पहुँचाया जाए। इनके जो PMN हैं वो चले गए हैं मेरे ख्याल से। ये थोड़े बहुत वर्कर यहाँ पर बैठे हुए हैं और वर्कर जो हैं तो अफ्तारी के बाद कह रहे थे कि हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने की कॉल दी है, जबकि पुलिस की जानिब से भरपूर मज़म्मत और कहा गया कि हम इन्हें अंदर नहीं जाने देंगे। इनके डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बाला अफसरान जो हैं के इलेक्ट्रिक के वो बैठे हुए नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं। अगरचे वो बैठे हुए होते तो फिर तो इनकी जो है सुनवाई होती है, उनसे बात कराई जाती। अलबत्ता बाला अफसर कोई भी नहीं है। तो छुट्टी का दिन है, छुट्टी का मौका है, ईद की छुट्टियां हैं। PTI की जानिब से ये धरना दिया गया छुट्टी के दिन। ये कहते हैं ना कि ये दिखाते सीधा हाथ हैं और मारते उल्टा हाथ हैं। सही कहा है किसी ने, दिखाया सीधा हाथ जाता है और मारा जो है उल्टा हाथ जा रहा है। भाई जब कोई अफसर मौजूद ही नहीं है, जब कोई अफसर है नहीं है तो किस बात का धरना, किस बात का एहतजाज? धरना और एहतजाज तो उस सूरत में होता है, उस ज़मरे में आता है कि जब कोई बाला अफसर मौजूद हो, कि चलो उसके सामने जो है तो बंदा रोए, उसके सामने बंदा बताए कि हमारी ये मजबूरी है, हमने हमारी ये जो है तो हमारा हक है, हमें दिया जाए। कवालियाँ लगाई हुई हैं रमज़ान के महीने में। उससे पहले इन्होंने थोड़े बहुत जो है तो गाने भी चलाए थे। अलबत्ता किसी ने इनको अक्ल दी है कि यार अल्लाह का नाम लो, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में गाने ना चलाओ। तो उसके बाद उन्होंने नाते वातें लगाई हैं। उसके बाद अभी ये कवालियाँ लगा के बैठे हुए हैं और लगातार जो है तो बस एक ट्रेंड मिला हुआ है लोगों को तंग करने का, आवाम को तंग करने का, आवाम के साथ जो है तो घेरा रवी करने का, पुलिस को तंग करने का और इदारों को तंग करने का। हर किसी किस्म के इनसे है तो अल्लाह माफ़ करे इनके की गुंडागर्दी, के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी। शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो, सामने नहीं, शर्म करो, यहूदियों वाले काम ना करो। के इलेक्ट्रिक वालों, ताक राते यहूदियों वाले काम ना करो, लोगों को इबादत करने दो। थोड़ी सी शर्म अगर गारत है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मरो जी मरो, सही कह रहे हैं अफसरान बाला, मरो जी मरो। अपना पता नहीं है, गारे हिरा में जाके जो है तो PTI का नारे लगा रहे हैं। गारे हिरा में जाके जो जनरेटर लगा हुआ, कराची की आवाम दलील हो रही है, ना शहरी में लाइट है, ना अफ्तारी में लाइट है, ना लोग इबादत कर सकते। शर्म करो, थोड़ी सी भी गारत है ना तो जाओ डूब मरो, चुल्लू भर पानी में बिगाड़ दो। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, डूब मरना चाहिए इन्हें भी, क्योंकि इनको शर्म ही नहीं आती। रमज़ान का महीना है, आवाम को तंग परेशान किया हुआ है खाम खाम है। बस अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपने एक ट्रेंड के लिए बस। राजा साहब का और जितने भी दीगर हमारे इस वक्त ख़ासतौर पर सीनियर मेम्बरान अताउल्लाह भाई का, MNA फ़हीम खान साहब का, डिस्ट्रिक्ट के हमारे पूरा रमज़ान सियासत की नज़र कर दिया और इबादत के लिए अजीम मकामात में जाके वहाँ पे नारेबाजी और अल्लाह माफ़ करे। वो टाइगर है, जहाँ दिन देखते ना रात देखते हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं।
अच्छा, तो बात बस दरअसल ये है कि ये करना अपने चाहिए इन लोगों को, आवाम के लेकिन लिए क्या शर्म नहीं है ना। खासतौर पे ये गैर एलानिया लोड शेडिंग, मैं उलमा इकराम से इल्तिजा करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि वो जो है ना जो टिप्स के बड़े वो रोडों पे निकलें, और रोडों पे निकलने के बाद रोडों पे ही ये आवाम को सुकून का सांस लेने दें, दर्द दें और हदीस का दर्द दें, कुरान का दर्द दें। रमजान का ख्याल नहीं रखा, आपको शर्म आनी चाहिए। इस बार रमजान के महीने में लोग इबादत करते हैं और आप लाइट बंद करके रखते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये हमारे पुलिस एहलकार हमारे भाई है, ये हमारे दोस्त है, हमारे साथी है, ये भी एक ऐसे मुसलमान है और इनके दिल में भी सीना रखते हुए जज्बा है क्या इनके घर में भी बिजली जाती है। ये हमारे साथ खड़े हैं, हम इनकी दिल से कदर करते हैं और हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरीके से हमारे साथ ये खड़े शाना बचाना, ये वो लोग हैं, इनके साथ भी हम ये नहीं कहते कि हम आवाम ने थाने के अंदर भी लाइट नहीं होती, हम उनके लिए भी आवाज देते हैं। हमारे एनपीआर राजा साहब ने ऑपरेट के लिए, अपग्रेड के लिए, पुलिस के लिए खास तौर पर आवाज उठाई, डंडे खाए हमने। श्रीनगर प्रेस क्लब पे हम देखा होगा आपने, मुजाहरा किया राजा साहब ने, एक दफा नहीं 10 दफा। ये पुलिस के लिए खास तौर पर राजा अगर साहब ने अपग्रेड के लिए आवाज उठाई। खुदा का वास्ता है यार, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। पुलिस के लिए अपग्रेड के लिए आवाज़ उठाई। क्या आप लोग के साथ ज्यादती नहीं हुई? ये ज्यादती है आप लोग के साथ। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुलिस के लिए आवाज उठाई है किसी ने? की आवाज को बुलंद करने के लिए हम हक और सच की मेरे अफसरान बाला कह रहे हैं कि हाँ पुलिस के हक में आवाज़ उठाई थी इन्होंने। अलबत्ता फिर भी खुदा इनको अक्ल अता फरमाए। जो आपने लोड शेडिंग का सिलसिला जारी और सारी रखा हुआ है, हम आपसे गुजारिश करते हुए और आपसे ज्यादती नहीं है, ये अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ये आपने सही लड़ रहे, हम आवाम के लिए नहीं लड़ रहे। ये एमपी राय साहब की काविश है, मेरे फहीम साहब की काविश है, ये हमारे PS 97 240 के हीरो है। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और हीरो अताउल्ला भाई, इनके लिए जितनी तारीफ है, ये वो खान साहब के लोग टाइगर हैं जिन्होंने दिन देखा ना रात देखा हुए और आज